आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रोग्राम फिट रहे सदा में। जैसा कि दोस्तों हम आपकी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। इस बार हम आपकी हार्ट हेल्थ और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं बेनिफिट्स ऑफ रनिंग, जिसके लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट दिव्या राय, जो कि नेशनल लेवल एथलीट है, मैराथन रनर हैं और इसके साथ ही सर्टिफाइड योगा और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं। दिव्या राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम फिट रहे सदा में। थैंक यू ज्योति जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बेनिफिट्स ऑफ रनिंग क्या है। रनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। और रनिंग के बेनिफिट्स क्या नहीं है वो पूछना चाहिए हमें, क्योंकि रनिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें ओवरऑल फिटनेस पे काम करता है। इससे हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, नींद अच्छी आती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, बोन्स के लिए भी अच्छा होता है। तो रनिंग इज अ वेरी गुड स्पोर्ट फॉर ओवरऑल फिटनेस। दिव्या जी, आपने 2022 में रनिंग कम्युनिटी को स्टार्ट किया। मैं पूछना चाहूंगी कि ये क्यों ज़रूरी था और आपका इसके पीछे इनिशिएटिव क्या था। तो 2022 में मैं भोपाल वापस आई थी। मैं हूँ भोपाल से, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भोपाल जितना सुंदर शहर तो हमें मुश्किल ही कहीं मिलेगा कि शहर के अंदर लेक भी है, नेशनल फॉरेस्ट भी है, इतने प्यारे प्यारे पार्क्स हैं जो कि सरकार ने इतने अच्छे से मेंटेन किए हैं। बट जो कि मैंने देखा, मैं 20s में जो देखती हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सब बाहर ना जाने के बजाय जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं। जिम में ना नेचर होता है, ना सन होता है, आप बाहर की हवा नहीं होती, उसी एसी के अंदर वर्कआउट करते रहते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर लेक है, वन विहार है, वाई आर पीपल नॉट गोइंग एंड वर्किंग आउट इन द ओपन। और मैं रनिंग पहले से ही करती आ रही हूँ 2013 से। तब मेरा एक सपना था कि भोपाल भी एक ऐसा शहर बने, जैसे दिल्ली बॉम्बे में इतने सारे रनर्स हैं, भोपाल में क्यों नहीं है रनर्स। तो उसी ऑब्जेक्टिव और उसी सोच को लेके मैंने बोला कि अब भोपाल में भी एक रनिंग कम्युनिटी होना चाहिए। और 2022 में हमने स्टार्ट करी थी अप्रैल में, और अब भोपाल में मल्टीपल रनिंग कम्युनिटीज़ एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी वर द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड दिस। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए जो कि लोगों को इनिशिएट करे इस कम्युनिटी से जोड़ने के लिए। मुझे लगता है वाकई एक रनर बनना अपने आप में एक हेल्दी इनिशिएटिव है। मैं इस पर आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, किस तरह आप इसे मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ से जोड़ती हैं, यहाँ तक कि जॉइंट हेल्थ से भी। देयर इज अ जर्नल ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, तो उनकी एक स्टडी हुई थी 2015 में, जिसमें उन्हें 55,000 रनर्स पे 15 ईयर्स तक स्टडी करी थी। और उस स्टडी का जो रिजल्ट था वो ये था कि एक जो रनर है, 55,000 रनर्स थे, इन लोगों की 45% कम चांसेस हैं हार्ट डिजीज से मरने के। सेकेंडली, दे लिव 3 years मोर देन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। तो ये बहुत ही बड़ी स्टडी है जो 15 ईयर्स तक हुई है, और इससे ये प्रूव होता है कि हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। सेकेंडली, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्टिंग हार्ट रेट, मतलब आपका हार्ट पर मिनट कितना बीट करता है। एक रनर का हार्ट बीट करता है 40 to 45 बीट्स पर मिनट, और एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का हार्ट बीट करता है 70 to 75 बीट्स पर मिनट। विच मीन्स कि आप दिन भर में एक रनर का हार्ट 30,000 बीट्स कम लगा रहा है अपने हार्ट को जीवित रखने के लिए। इसका मतलब जितना हार्ट कम स्ट्रेस देगा दिन भर में अपने आप को, उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक जिएगा। सो दिस इज़ अ वेरी बिग, एंड ऑल ऑफ दीज आर क्लिनिकली एंड इनकी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, दीज आर नॉट फैक्ट्स। रनिंग न केवल वजन कम करने में मदद करती है, बल्कि दिल को मजबूत बनाती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और कई बीमारियों के खतरे को भी कम करती है। आज इस पहल से जुड़कर कई युवा और बुजुर्ग खुद को पहले से ज्यादा फिट, हल्का और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। एंड ऑफ द टाइम कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं इस पर यही पूछना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। रनिंग ऐसा स्पोर्ट है जो कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन की तरह काम करता है। यू डोंट हैव टू, और इसकी भी क्लिनिकल स्टडी है, नेदरलैंड्स में हुई थी। सो इफ़ यू आर डूइंग रनिंग तो आपको डिप्रेशन की गोलियां लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एंटी एंजाइटी पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रन, और उससे ऑटोमेटिकली बेसिकली आपका जो माइंड है, आपका ब्रेन, नॉट माइंड, इट प्रोड्यूसेस एंडोर्फिन्स विच आर स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स, और कॉर्टिजोल जो कि स्ट्रेस बढ़ाता है उसको कम करता है। तो इसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। रनर्स हाई एक टर्म है, तो रनर्स हाई इसी से रिलेटेड है कि एंडोर्फिन्स अगर बढ़ेंगे तो आप खुश रहेंगे, और
आप भी, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप रन ज्वाइन करिए, आप खुद इतना अच्छा फील करेंगे आफ्टर 1 किलोमीटर. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रनिंग, दैट इट वर्क्स एज एन एंटी डिप्रेसेंट एंड आपको स्ट्रेस ये कम करता है. लॉन्गर लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में इट इज़ वेरी हेल्पफुल. तो मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगी कि जॉइंट हेल्थ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, इवन जो एज्ड पीपल हैं और जो यंग हैं, दोनों में? राइट, करेक्ट. तो रनिंग का एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारी नीज खराब होती हैं, बट ये अनप्रूवन मिथ है. नीज तब खराब होती है जब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नीज क्यों खराब होती हैं, बट इनफैक्ट रनिंग करने से यू आर स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स, यू आर स्ट्रेंथनिंग योर बोन्स. तो इससे इनफैक्ट आपके नीज एंड जॉइंट्स बेटर होते हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी को वर्कआउट कर रहे हैं. हाँ, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर आपकी नीज 40 साल के बाद बोलने लगेंगी. सो इट्स अनप्रूवन दैट रनिंग से नीज खराब होती हैं. बहुत दूसरे फैक्टर्स होते हैं नीज क्यों खराब होती हैं, उसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं. बट रनिंग वर्क्स योर बॉडी एंड मसल्स विच इन टर्न मेक्स योर जॉइंट्स बेटर. नाम दर्शन कुमार है. एक्चुअली रनिंग में कम्युनिटी से मैं 2-3 साल से करीब जुड़ा हुआ हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे चेंजेस हुए हैं वो हुआ है मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ. उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है. मतलब पहले जो देर तक हम लोग काम करते थे तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता था. 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के बाद गुस्सा आता था. जब से रनिंग शुरू की है तो सबसे ज़्यादा असर जो मेरे ऊपर पड़ा है वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल. अब मैं हमेशा काम रहता हूँ, कूल रहता हूँ. कोई भी चीज़ डिसीजन लेना है तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई गुस्सा आ रहा है या कुछ है. तो जो बिहेवियर है मेरा वो सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है इसके बाद. मैं अब यहाँ पर जो है बेनिफिट्स ऑफ रनिंग की बात तो कर चुकी हूँ, लेकिन जो प्रोसेस है रनिंग का वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह रनिंग जो है वो शुरू की जाए, और रनिंग से पहले कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं उनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए. बिल्कुल. तो रनिंग, अगर आप बिगनर हैं और आपने कभी रनिंग नहीं करी है तो पहले तो सबसे बड़ा मिथ मैं ये बस्ट करना चाहती हूँ कि फिट लोग, फिट नहीं होना है रनिंग करने के लिए. रनिंग आपको फिट करती है. अब अगर आपने कभी रनिंग नहीं करी है तो रनिंग कैसे स्टार्ट करी जाए? 0 किलोमीटर्स आपने कभी नहीं भागा है तो एक रन वॉक मेथड को अप्लाई करें. डे 1 पे यू रन फॉर 1 मिनट एंड देन 2 मिनट्स वॉक करिए, और इसी को आप नेक्स्ट 20 मिनट्स तक रिपीट करिए. पहले 6 से 8 हफ्ते आप ये फोकस मत करिए मुझे स्पीड बढ़ाना है, डिस्टेंस बढ़ाना है. ये सबसे बड़ा गलती न्यू रनर्स करते हैं. 6 से 8 हफ्ते कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए कि मैं हर दिन रनिंग करने जाऊंगा या जाऊंगी और मैं 15 से 20 मिनट इसको दूंगी. तो कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए, स्पीड पे मत फोकस करिए. दिस इज फॉर बिगनर रनर. सेकेंडली, जब आप रनिंग करते हैं तो एक चीज़ होती है ओवर स्ट्राइडिंग, मतलब लंबे कदम लेना कि हम ज़्यादा भाग लें. ओवर स्ट्राइडिंग बोलते हैं. ये गलत है क्योंकि इससे आपकी बॉडी ज़्यादा जल्दी थक जाएगी. तो ओवर स्ट्राइडिंग मत करिए, आप नॉर्मल अपने स्पीड पे भागिए. डू नॉट टेक लॉन्गर स्टेप्स टू कवर लॉन्गर डिस्टेंस. सो दैट इज़ द सेकेंड वन. थर्ड, रनिंग स्टार्ट करने से पहले, रनिंग, सो बेसिकली व्हेन यू रनिंग, आप अगर एकदम से स्टार्ट कर देंगे वो ऐसा हो जाएगा कि आपने ठंडे इंजन है आपकी गाड़ी का और आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी. तो आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस, जैसे कि आपने पूछा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डायनामिक वार्म अप बोलते हैं जिसे. तो उसमें आपकी फुल बॉडी का वार्म अप होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड टू योर टोज. सो यू ओनली 5 to 7 minutes एंड देन यू स्टार्ट रनिंग, सो दैट आपकी इंजरी की चांसेस बिल्कुल कम हो जाए. रनिंग मुझे आई थिंक मेंटली काफ़ी स्टेबल होने में मदद करती है. मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंटल पीस फील होता है रनिंग करने के बाद. तो ये बेनिफिट तो डेफिनेटली है रनिंग का. मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ. तो मैं इस पर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि
किस तरह के कपड़े और किस तरह का खान पान भी हो साथ में? तो कपड़े के पॉइंट पे आते हैं। जब आप रन करते हैं तो आपको लूज कपड़े पहनना है और भारी कपड़े नहीं पहनना है। जैसे मैं ये टॉप पहनी हूँ, ये बहुत ही हल्का टॉप है, इससे एयर इजीली पास हो जाती है। और यूजुअली रनिंग में शॉर्ट्स पहनते हैं, बट रनिंग के ट्रैक पैंट्स भी आते हैं। सो देर आर टू ऑप्शंस, एज अ वुमन एंड एज अ मेल ऑफ कोर्स देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। बट कोशिश करिए कि आपके कपड़े लूज हो, बहुत हैवी ना हो, बिकॉज व्हेन यू आर रनिंग यू डोंट वांट कि आपका कपड़े का वेट आपको धीरे करे या फिर आपको थकाए। कपड़े एकदम लाइट और लूज होना चाहिए। आपके जूते, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ऑल्सो योर शूज़। शूज़ का फिट सही होना चाहिए, ना तो ढीले हों ना तो बहुत टाइट हों। और ये मेरा सबको एडवाइस रहता है कि ऑनलाइन मत बुलाइए अपने शूज़। आप एक स्टोर पे जाइए, ऑफलाइन जूते को ट्राई करिए और फिर जूते बाय करिए। ऑनलाइन शूज़ आने से छोटा बड़ा साइज़ होता है, फिर आप उसे रिटर्न करेंगे, दैट डजंट वर्क। सो शूज़ आर इम्पॉर्टेंट एंड क्लोथ्स, राइट क्लोथ्स आर इम्पॉर्टेंट। धूप से अपने आप को बचाने के लिए एक कैप कैरी करें, जो कि मोस्ट ऑफ द रनर्स करते हैं। धूप से डस्ट आ रही है, पानी आ रहा है, कोई भी कीड़ा आ रहा है, उससे कैप बहुत प्रोटेक्ट करती है। सब ये कपड़ों के ऊपर हो गया। सेकेंडली आपका क्वेश्चन था कि खाना कैसा होना चाहिए। सो इन रनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर रनिंग, टाइमिंग ऑफ द फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रनिंग स्टार्ट करने के 2 घंटे पहले अराउंड आधा लीटर पानी पीजिए। पानी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर हाइड्रेशन नहीं होगा, आपकी बॉडी थकेगी, आपका हार्ट ज़्यादा काम करेगा और आपकी रनिंग अच्छी नहीं होगी। सेकेंडली, 1 घंटे पहले रनिंग के एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जैसे कि ब्रेड हो गया, राइस हो गया, आलू हो गया। ये हम क्यों लेते हैं? कार्ब्स 2 तरीके के होते हैं, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स जैसे आपकी शुगर हो गया, जूस हो गया, वो जल्दी खत्म हो जाता है। रनिंग करते टाइम आपको ऐसे कार्ब्स लेने हैं जो आपको लंबे समय तक एनर्जी दें, और कार्ब्स इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी। सो दैट्स व्हाई टेक समथिंग लाइक ब्रेड, टोस्ट, banana is a very good source to provide energy before running, so that will give you energy for longer term जब आप रन कर रहे हैं। तो carbohydrates are very important. After running, within 45 minutes, try to take a source of protein. So something like लस्सी, दही, या फिर एग्स ले सकते हैं आप। तो प्रोटीन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। रनिंग के पहले आपने कार्ब्स लिए, रनिंग के बाद आपने प्रोटीन ली। नींबू पानी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म होते हैं जब आप रन करते हैं, तो आपको नींबू पानी हो गया, वो अगर आप लें, नमक, स्वीट एंड सॉल्टी नींबू पानी, दैट विल बी वेरी गुड सोर्स टू रिप्लेनिश द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आपने लूज किए हैं जब आप रनिंग कर रहे हैं। ऐसे आप चलेंगे तो रनिंग आप ज़्यादा लंबे समय तक कर पाएंगे। अच्छा, जैसे कि सो रनिंग से मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हुई है एंड मेरी मेंटल फिटनेस को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा, जैसे कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, और वैसे मैंने देखा है कि अर्ली मॉर्निंग ही रनिंग होती है, तो रनिंग का टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप क्या कहेंगे? So best time to run is in the morning between 6 to 8 AM. सन भी आ जाता है, धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, हवा भी अच्छी चल रही होती है, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होता है। So that is the best time to run. Coming to again the timing of running, you don't have to run for 1 hour to get the benefits of running. According to the study that we spoke about, 51 minutes per week of running is enough आपको हेल्दी रखने के लिए, which is दिन के 7 से 8 मिनट भी अगर आप रन करते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी हेल्थ के लिए। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा भागें, आप 15 मिनट भी भागें। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट डूइंग द रनिंग। एक बार रनिंग करके अगर आप 10 दिन रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको रनिंग के बेनिफिट्स शायद ही दिखें। मैं दीनदयाल उपाध्याय वन रक्षक यहाँ का प्रभारी हूँ। ये 26 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। शहर के बीचों बीच जंगल कहलाता है, पूरा वन, छोटा जंगल। इसमें सभी लोग घूमने आते हैं, उनको बहुत इसमें फ़ायदा हुआ है और उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जीवन एक नई ऊंचाई, उसमें अच्छे हमें व्यायाम करने को मिलता है। सब चीज़ यहाँ सुविधा है, साफ़ सफाई का सब हम लोग ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। मैं इस पर ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसा कि अभी हमने जॉइंट हेल्थ के बारे में बात की और आपने कहा कि 40 के बाद ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, तो मैं पूछती हूँ कि क्या रनिंग के लिए भी कोई एज पर्टिकुलर होनी चाहिए या कभी भी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं?
there's no age to running. There are members in the group who started running after 60, रिटायर होने के बाद रनिंग स्टार्ट करी. वो यंगस्टर्स से ज़्यादा अच्छी रनिंग करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 5 साल के हैं और जो 5 किलोमीटर्स रन करते हैं. तो there's no age to running, but cautiously रह के रन करें, और किसी भी एज ग्रुप में. So that is more important. अच्छा, मैं इस पर ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि रनिंग किसी भी एज का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग रनिंग करते हुए इंजर्ड हो जाते हैं और फिर उनका वो एक लंबा गैप जो आप कंसिस्टेंसी की बात करती हैं वो रह जाता है. तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, और मेरे लिए पर्सनली एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रनिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत रनर्स आ रहे हैं. रनिंग कम्युनिटीज़ 2015 के बाद बहुत बढ़ गई हैं. तो इससे अब रनिंग करना बहुत आसान होता है, तो बस जूते पहने और निकल गए दौड़ने. पर हो क्या रहा है कि लोग कंपटीशन में आ रहे हैं एक दूसरे के साथ. मुझे 10 किलोमीटर ही भागना है, मुझे 21 किलोमीटर भागना है, मुझे 42 किलोमीटर मैराथन अब भागनी है. अब तो 21 भाग लिया, अब सब भाग रहे हैं, मुझे भी भागना है. इस मेंटालिटी से क्या हो रहा है, इंजरीज बढ़ रही हैं, क्योंकि सिर्फ रनिंग करने से आप फिट नहीं होते. और रनिंग एक ईगो स्पोर्ट बन रहा है लोगों के लिए, कि हम प्रूव करते हैं अपने आप को और सोसाइटी को कि हम 21 किलोमीटर भागते हैं. ओह वाओ. तो ये मेंटालिटी मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स में भी आ रही है, हर एज ग्रुप में आ रही है. ये बहुत गलत मेंटालिटी है. तो जैसे कि आपने पूछा कि इंजरी प्रिवेंशन के लिए रनिंग में क्या करना चाहिए, आपको इस माइंडसेट से रन करना चाहिए कि अगर मैंने 21 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, वो ख़त्म करने के बाद भी मेरे जॉइंट सही हैं, मुझे कोई दर्द नहीं आ रहा जो कि मुझे 3-4 दिन, महीनों तक, हफ्तों तक सता रहा है. उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रनिंग से आप फिट रहते हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको रनिंग के लिए फिट रखता है. क्योंकि ये चीज़ ना एक्चुअली जितने भी रनर्स होते हैं, ऑल द नेशनल लेवल एथलीट्स यू सी, ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट वो पीछे हो रहा है. सामने आपको रनिंग दिख रही है, पीछे उसके पीछे बहुत मेहनत है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जिम ज्वाइन करने की नीड नहीं है, आप घर पे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि लंजेस, स्क्वाट्स. इससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जो कि आपको रनिंग में इंजरी नहीं करेंगे. तो लंजेस हो गए, स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए, एंड कोर एक्सरसाइजेस, कोर स्ट्रेंथनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंजरी प्रिवेंशन, अलॉन्ग विथ प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप एंड हैविंग अ स्ट्रेस फ्री माइंडसेट. तो अब मैं इसी शेड्यूल पर ही आपसे बात करूंगी कि प्रॉपर शेड्यूल एक एथलीट का, मैं तो कहती हूँ एक नॉर्मल इंसान का क्या होना चाहिए जो उसे हेल्दी बना के रखे, और उसका रनिंग टाइम जैसे कि आपने बता दिया है. तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को और एलेबरेट करके बताइए. तो ओवरऑल फिटनेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बस रनिंग करें या फिर आप बस जिम जाएं और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी दिखने वाला इंसान भी आजकल 27-28 इयर्स के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, और सामने से बहुत फिट दिखते हैं. तो फिट दिखना मतलब ये नहीं फिट होना. फिट होने के लिए और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस. WHO की डेफिनेशन में भी है, अ फिट पर्सन इज समबडी. उसमें फिजिकल फिटनेस आती है, मेंटल फिटनेस आती है, सोशल फिटनेस आती है, एंड इमोशनल फिटनेस ऑल्सो. सो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वन इज यस एक्सरसाइजिंग, यस. सेकेंड इज प्रॉपर स्लीप. एन एवरेज ह्यूमन बीइंग नीड्स 7 से 8 घंटे की स्लीप एवरी डे. थर्ड इज न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. हैविंग अ बैलेंस डाइट. किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम में मत करिए. जो हमारे इंडियन डाइट है, दैट इज़ अ वेरी गुड डाइट, एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड हैव ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग आवर मेथड्स ऑफ ईटिंग. तो हम क्यों जा रहे हैं वेस्टर्न फूड्स की तरफ? वी शुड ईट अ प्रॉपर इंडियन प्लेट विथ रोटी, सब्जी, दही, दाल एंड सैलड ऑन द साइड. So I've spoken about physical fitness, sleeping and food, and the last is having a stress-free lifestyle, जो कि आपको रनिंग से मिल जाती है. बट डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी ओवर थिंकिंग से बचिए. किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक सोचना, वो आपके माइंड को थोड़ा सा कम पावरफुल कर रही है. यस. तो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरह देखूं रनिंग को. यस, रनिंग हैज़ मेंटल प्लस फिजिकल बेनिफिट. मेरा नाम रिकी सिंह है. मैं रन करता हूँ. 21 से 30 किलोमीटर हर संडे रन होता है मेरा, और रनिंग से बहुत फ़ायदे मिलते हैं मुझे. मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, सिर्फ रन करके मेरा वेट कम हुआ है, और रनिंग से बहुत प्यार है.
बहुत प्यारी थी। अब जैसे अब आपने बोला कि आप ओवर थिंकिंग अवॉइड कीजिए, तो मैं इस पर ही आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या क्या और अवॉइड करना चाहिए जब आप एक रनर की तरह अपने आप को इनिशिएट करते हैं, और तो क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? ये अवॉइड करना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं रनिंग तो आप में बहुत जज्बा होता है, बट जब 2-3 महीने निकल जाते हैं और आप जान चुके हैं कि मैं तो 5 किलोमीटर भाग लेता हूँ 30 मिनट में, यूजुअली क्या होता है कि जब आप उसके आगे बढ़ते हैं तो आप अपने ऊपर बहुत स्ट्रेस डालते हैं कि मुझे अब अच्छी रनिंग करनी है। आप जिस चीज़ से बचने के लिए रनिंग कर रहे थे उसी चीज़ को आप ने रनिंग के दौरान आपने अपने ऊपर ले आए हैं। तो आप हमेशा रनिंग भी स्ट्रेस फ्री होके करिए। आपकी बॉडी हर दिन डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होती है। ज़रूरी नहीं कि कल मैंने 5 किलोमीटर 25 मिनट में भागा था तो मैं अगले 2 दिन बाद भी 25 मिनट में भागूं। कई बार नींद पूरी नहीं होती, खाना पीना अच्छे से नहीं होता, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं स्पेशली फॉर वुमेन। तो आप रनिंग के दौरान अगर आप स्ट्रेस लेके रनिंग करेंगे तो दैट विल नॉट बी वेरी गुड। सो अवॉइड स्ट्रेस वाइल रनिंग ऑल्सो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करिए कि मैं 21 किलोमीटर भाग लिया अब तो मैं 42 किलोमीटर्स भाग ही लूँगा। नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उसकी। और लास्ट इज ईगो अवॉइड करिए। यूजुअली क्या होता है कि जब हम रनिंग करते हैं तो और जब लोग हमारी तारीफ़ करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, और उस खुशी में कई बार हम को ऐसा लगता है कि हम बेस्ट हैं क्योंकि हम रनिंग करते हैं तो अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं। उस माइंडसेट से इंजरी होती है क्योंकि हम ओवर डू कर लेते हैं उस एक्सरसाइज को। तो थैंक यू दिव्या जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी जानकारी दी और मुझे लगता है उन्हें इनिशिएटिव ही लेना चाहिए कि वो रोज़ कम से कम 30 मिनट्स का रन तो ज़रूर करें। अगर आप अच्छी हार्ट हेल्थ चाहते हैं, अच्छा मेंटल हेल्थ चाहते हैं, साथ ही अच्छा दिखना चाहते हैं, इम्यून सिस्टम भी अच्छा चाहते हैं और कई सारी बीमारियों को यूँ चुटकियों में गायब करना चाहते हैं तो रनिंग ज़रूर कीजिए। रोज़ आधा घंटा ज़रूर निकालिए रोज़, और अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। इसी के साथ मैं ज्योति दुबे आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक अच्छी फिटनेस टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।